बानी पीटीआई शिफा इंटरनेशनल अस्पताल से वापस अडियाला जेल मुंतकिल। जेल जराये का कहना है कि बानी पीटीआई को वापस अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। उन्हें अस्पताल से अडियाला जेल इंतहाई सख्त सिक्योरिटी में लाया गया, जबकि बानी पीटीआई को निस्फ शब को ही अडियाला जेल से शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल किया गया था। अस्पताल जराये का कहना है कि बानी पीटीआई का 6 माहिर डॉक्टर्स की टीम ने शिरकत किया। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी ने बानी पीटीआई को बैरून मुल्क भेजने का इम्कान भी जाहिर कर दिया। कहा बैरून मुल्क भेजने की ज़रूरत हुई तो उसके लिए भी हुकूमत तैयार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एक बार फिर अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत। कहा हुकूमत अपोजिशन से बामकसद बातचीत के लिए तैयार है। हमने हमेशा मकालमे को तरजीह दी, अब अपोजिशन पर मुनहसर है कि वो हुकूमत को क्या जवाब देती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू। उन्होंने कहा कि मुल्की मईशत में आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी आ रही है। उम्मीद है आइंदा दिनों में सूरत हाल मज़ीद बेहतर हो जाएगी। जबकि अपोजिशन ने वज़ीर आज़म की मुज़ाकरात की दावत को खुश आइन करार दे दिया। बैरिस्टर गौहर का कहना था कि उम्मीद है ये ऑफर सिर्फ ज़बानी हद तक नहीं होंगे बल्कि अमली इक़दाम भी लिए जाएंगे। ईरान के साथ कारोबार करने वाले ममालिक के खिलाफ भी मुआशी इक़दाम करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की चीन और दीगर ममालिक को मुतनब्बे करने के बाद अमरीकी वज़ीर ख़जाना का भी धमकी आमेज़ बयान। कहा अमरीका ईरान के खिलाफ तारीख की सख्त तरीन पाबंदियाँ आयद करने जा रहा है। अमरीका का अपने इत्तेहादियों और दीगर ममालिक को यह वाज़ेह पैगाम है कि आप सबको ईरान को माशी तौर पर तनहा करने के लिए अमरीकी पॉलिसी के साथ खड़ा होना होगा। ख़ासतौर पर चीन से यह मुतालबा भी किया गया कि वो ईरान के मुखालिफ अमरीकी इक़्तिसादी मुहिम में अमरीका के साथ मुकम्मल ताउन करे। दूसरी जानिब ईरानी वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि वाशिंगटन अपनी माशी नाकामियों से तवज्जो हटाने के लिए ईरान के खिलाफ जारहाना इक़दामात को हवा दे रहा है। और लीड्स टेस्ट दूसरे दिन के खेल के इख्तिताम पर इंग्लैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ 8 विकेटों पर 366 रन बना लिए। इंग्लैंड ने अपनी पोजीशन बेहद मुस्तहकम कर ली। रूट एंड कंपनी ने अपनी बर्तरी 195 रन कर ली। हैरी ब्रूक 91 रन के साथ टॉप स्कोर रहे। कॉक्स ने 73, रूट ने 66 और लॉर्ड्स ने 51 रन की इनिंग्स खेली। अली उस्मान ने 5 शिकार किए। इससे पहले पाकिस्तान की टीम अपनी बारी पर 171 रन पर ढेर हो गई थी। अब्दुल्ला शफीक 61 और इमामुल हक 42 रन के साथ नुमाया रहे थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एक बार फिर अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत। कहा कि हुकूमत अपोजिशन से बामकसद बातचीत के लिए तैयार है। हमने हमेशा मकालमे को तरजीह दी, अब अपोजिशन पर मुनहसर है कि वह हुकूमत को क्या जवाब देती है। ताली दोनों हाथों से बजती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू। कहा वज़ारत पेट्रोलियम की काविशें काबिल तहसीन है। डीजल की कीमत में 32 रुपये फ़ी लीटर कमी खुशाइंद है। खलीज की मौजूदा सूरत हाल के बायस तवानाई की सप्लाई को मुश्किलात का सामना है। मुल्क की मईशत में आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी आ रही है। उम्मीद है कि आइंदा दिनों में सूरत हाल मज़ीद बेहतर हो जाएगी। बैरिस्टर गौहर ने वज़ीर आज़म की अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत को खुशाइंद करार दे दिया। कहा कि उम्मीद है ये ऑफ़र सिर्फ ज़बानी हद तक नहीं होगी बल्कि इससे आगे अमली इक़दाम भी लिए जाएंगे। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा पाकिस्तान को बेहतर समत में ले जाने की ज़रूरत है। पाकिस्तान को गैर यकीनी सूरत हाल से निकालना होगा। मिलकर पाकिस्तान के दिफा, मईशत और जमहूरियत को मजबूत करेंगे। डीजल की कीमत में कमी के बाद एक बार फिर इजाफे का सिलसिला शुरू। हुकूमत ने डीजल और पेट्रोल मजीद महंगा कर दिया। पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत में 27 पैसे और डीजल की फ़ी लीटर कीमत में 1 रुपये 64 पैसे का इजाफा। डीजल की नई कीमत 364 रुपये 70 पैसे और पेट्रोल की कीमत 337 रुपये 78 पैसे मुकर्रर कर दी गई। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया।
पाकिस्तान और शाम के ताल्लुकात में नए दौर का आगाज़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से शामी वज़ीर ख़ारजा असद हसन अल शेबानी ने मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने शामी वज़ीर ख़ारजा और उनके वफ़द का खैर मकदम किया। सदर अहमद अल शरा के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार, दौरा पाकिस्तान की दावत भी दी। कहा कि पाक शाम ताल्लुकात को अमली ताउन में बदलने की ज़रूरत है। पाकिस्तान से शाम आने वाले ज़ायरीन को भी सहूलत मिलेगी। पाकिस्तान गोलान की पहाड़ियों के मामले पर शाम की हिमायत करेगा। शामी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान की हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। शामी वज़ीर ख़ारजा की वज़ारत ख़ारजा आमद हुई। इसहाक डार से मुलाकात में इलाकाई सूरत हाल और अहम इलाकाई पेशरफ्त पर तफसीली बातचीत हुई। दुनिया तेल की स्मगलिंग समेत ईरान से हर किस्म का मौशी ताल्लुक तोड़ ले, वरना बड़े इक़्तिसादी नताइज भुगतना होंगे। ट्रंप का ईरान के खिलाफ इक़्तिसादी जंग का ऐलान, हिमायत करने वाले ममालिक को भी संगीन नताइज की धमकियाँ। कहा कि हम चाहते हैं इत्तेहादी हमारे साथ खड़े हों और ईरान को तनहा और शिकस्त से दो चार करें। ईरान कभी जौहरी हथियार हासिल नहीं करेगा। अमरीकी सदर ने कहा कि ईरान को मुआहदे के लिए किसी भी दूसरे मुल्क से ज़्यादा मौक़े दिए गए हैं, ताहम तेहरान ने उन मौक़े से फ़ायदा नहीं उठाया। अमरीकी इक़्तिसादी दहशतगर्दी आलमी मईशत के लिए ख़तरा है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा है कि अमरीकी सदर का ईरान के ख़िलाफ़ मौशी ऐलान जंग अमरीका के अपने बहरान से तवज्जो हटाने की एक कोशिश है। नाकाम पॉलिसियों को मज़ीद आगे बढ़ाना मज़ीद शिकस्त का बाइस बनेगा। तर्जुमान पासदारान इनकलाब ने कहा, नई जंग छेड़ी गई तो ईरान पहले से ज़्यादा तबाहकुन हथियार इस्तेमाल करेगा। ब्रिगेडियर जनरल मोहिब्बी ने कहा है कि अब की बार हमारे हथियार हर लिहाज से मुख्तलिफ होंगे। मिसाइल जदीद वॉर हेड्स के साथ पहले से बेहतर अंदाज में हदफ को निशाना बनाएंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।